1908। ये तस्वीर प्रसिद्ध जादूगर और एस्केप आर्टिस्ट हैरी हुडिन की है, जिन्होंने हार्वर्ड ब्रिज से चार्ल्स नदी में 30 फीट की छलांग लगाई थी। लेकिन ये कोई साधारण छलांग नहीं थी। हुडिन को जंजीरों से बांधकर ताले लगाकर नदी में फेंका गया था। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए लगभग 20,000 लोग जमा हुए थे, जिसमें बोस्टन और कैम्ब्रिज के मेयर भी शामिल थे। हुडिन ने इस टॉन्ट से पहले कहा था, हमेशा संभावना होती है कि मैं खुद को मुक्त नहीं कर पाऊं। किसी भी ताले का क्या होगा इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। लोगों की धड़कनें तब तेज हो गई जब हुडिन नदी के भीतर गायब हो गए और लगभग 40 सेकंड तक कोई हलचल नहीं हुई। जब हुडिन पानी के ऊपर आए तो उनके हाथों में जंजीरें और ताले थे जो उन्होंने खुद खोले थे। इस घटना ने हुडिन को एस्केप आर्ट का बेताज बादशाह बना दिया। इस वीडियो में आप दुनिया की ऐसी ही टॉप 9 इनक्रेडिबल फैक्ट के बारे में जानोगे जो आपको सच में हैरान कर देगी। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। 8. क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ, जो उस समय सिर्फ 18 साल की थी, उन्होंने ड्राइवर और मैकेनिक बनकर देश की सेवा की थी। 1945 में जब दुनिया युद्ध की भयंकर पीड़ा झेल रही थी, एलिजाबेथ ने अपने शाही दर्जे को पीछे छोड़ते हुए ब्रिटेन की सेना में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने न केवल ड्राइविंग सीखी बल्कि एक प्रशिक्षित मैकेनिक भी बनी। इससे भी बड़ी बात यह है कि वो शाही परिवार की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये डिसीजन उनके व्यक्तित्व की ताकत और सेवा भावना को दर्शाता है। रानी होने के बावजूद उन्होंने अपने देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और ये दिखाया कि जब देश पर संकट आता है तो हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वो योगदान दे। एलिजाबेथ की ये कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये बताती है कि नेतृत्व का असली मतलब क्या होता है। 7. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इटली में एक ऐसा शहर है जहां आप सिर्फ 87 रुपीज में घर खरीद सकते हैं? जी हाँ, ये सच है। इस शहर का नाम है सलेमी, जो सिसिली में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी कम कीमत में घर क्यों बेचा जा रहा है। इसका कारण है कि सलेमी की आबादी तेजी से घट रही है। कई लोग यहाँ से बड़े शहरों की तरफ जा चुके, जिससे यहाँ की गलियाँ सूनी हो गई है। सरकार अब चाहती है कि लोग फिर से इस शहर में बसें और इसकी रौनक वापस लौटें। इसीलिए यहाँ के घरों को बेहद सस्ती कीमत पर बेचा जा रहा है ताकि लोग यहाँ आकर बस सकें और शहर की आबादी फिर से बढ़े। हालांकि इन घरों की हालत बहुत अच्छी नहीं है और इन्हें ठीक करने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन सोचिए, 87 रुपीज में एक घर, ये इटली का एक अनोखा प्रयास है जो न केवल खाली पड़े शहर को फिर से आबाद करने का एक तरीका है बल्कि एक बेहतरीन मौका भी है उन लोगों के लिए जो इटली में अपने घर का सपना देखते हैं। 6. क्या आप जानते हैं कि भारत में 25 अप्रैल 1982 को पहली बार रंगीन टीवी प्रसारण शुरू हुआ था। ये ऐतिहासिक क्षण तब से मद्रास, आज का चेन्नई से हुआ। इससे पहले भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 दिसंबर 1959 को दिल्ली में की गई थी, लेकिन वो प्रसारण ब्लैक एंड व्हाइट था। रंगीन टीवी ने भारतीय दर्शकों के देखने के अनुभव को पूरी तरह से बदल दिया। खासतौर पर 1982 भारत में एशियन गेम्स की मेजबानी की थी, जिसे दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये वही खेल थे जिनका रंगीन प्रसारण पहली बार भारत में हुआ था। इसमें एथलेटिक्स, कुश्ती, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी जैसी कई खेल प्रतियोगिताएं शामिल थी। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा आयोजन था और एशियन गेम्स के इस रंगीन प्रसारण ने देश भर में टेलीविजन का क्रेज बढ़ा दिया। उस समय रंगीन टीवी सेट्स खरीदना एक बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया था और परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखने का अनुभव एक नए स्तर पर पहुंच गया। ये कदम भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव था, जिसने आने वाले दशकों में टेलीविजन को हर घर का हिस्सा बना दिया। 5. क्या आप जानते हैं कि आज भी चीन में करीब 33 मिलियन लोग गुफाओं में रहते हैं? जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। चीन के शांक्सी प्रांत और उनके आसपास के इलाकों में गुफाओं में रहने का प्रचलन सेंचुरी से चला आ रहा है। इन गुफाओं को याओडोंग कहा जाता है और इसमें रहने वाले लोग मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ एक यूनिक लाइफ जी रहे हैं। इन गुफाओं का डिजाइन बहुत इफेक्टिव है
इनका टेम्परेचर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है, जिससे एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी कम होती है। इन गुफाओं की दीवारें इतनी मोटी होती है कि ये नेचुरल इंसुलेशन का काम करता है। कुछ लोग इन गुफाओं में मॉडर्न सुविधाएं भी जोड़ चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी और इंटरनेट। कुछ यारडोंग तो इतनी डेवलप्ड हो चुकी हैं कि ये टूरिस्ट स्पॉट बन गए हैं, जहां लोग गुफाओं के ट्रेडिशनल लाइफ का अनुभव करने आते हैं। 4. क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के भरतपुर में एक ऐसा किला है जिसे कोई नहीं जीत सका? हम बात कर रहे हैं लोहागढ़ किले की, जिसे अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 में करवाया था। इसे अपनी ताकत और अभेद्यता के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस किले ने न सिर्फ ब्रिटिश बल्कि मुगलों और मराठियों के भी हमलों को नाकाम किया है। लोहागढ़ की डिजाइन और डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसे तोपों और गोले से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसकी मोटी दीवारें दुश्मनों के लिए इसे जितना इम्पॉसिबल बना देती थी। इसके साथ ही ये किला इंडियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इतिहास में कई किले हैं जो बहादुरी की कहानियां बयां करते हैं, लेकिन लोहागढ़ का गौरव आज भी अजय बना हुआ है। 3. क्या आपको पता है कि रोलेक्स, जो दुनिया की सबसे मशहूर और लग्जरी घड़ी बनाने वाली कंपनी है, ये असल में एक NGO द्वारा चलाई जाती है। और यही नहीं, कंपनी अपने मुनाफे का 90% हिस्सा दान में दे देती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। रोलेक्स की स्थापना 1905 में हांस विल्सडॉर्फ ने की थी, जो खुद एक अनाथ बच्चे थे। उन्होंने अपनी कंपनी की संरचना इस तरह से बनाई कि उनकी मौत के बाद रोलेक्स का मालिकाना हक एक ट्रस्ट के पास चला गया, जो एक NGO की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि रोलेक्स का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करना है। कंपनी अपने प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा एजुकेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और साइंस के फील्ड में दान करती है। इसमें हमें बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि एक सफल बिजनेस सिर्फ अपने मुनाफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के लिए भी कुछ योगदान करना चाहिए। रोलेक्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। 2. क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी गुफा कहाँ है? ये गुफा अब्खाज़िया में स्थित वेरियवकिना केव है, जिसकी गहराई 2212 मीटर है। ये गुफा इतनी गहरी है कि इसमें उतरने के लिए प्रोफेशनल स्पेलिंगर्स को कई दिनों की तैयारी और आधुनिक उपकरणों की जरूरत होती है। वेरियवकिना केव सिर्फ अपनी गहराई के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी संरचना और जोखिम के कारण भी मशहूर है। यहाँ जाने वाले कई एक्सप्लोरर बताते हैं कि गुफा के भीतर अंधेरा और नमी इतनी अधिक होती है कि आपको अपनी हर एक सांस पर ध्यान देना पड़ता है। नीचे जाते जाते टेम्परेचर भी तेजी से गिरता है, जिससे इसमें उतरना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। ये गुफा इंसानी सीमाओं को परखने वाली जगहों में से एक है, और ये दिखाती है कि हमारी धरती के भीतर कितनी रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें आज तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। 1. क्या आप जानते हैं कि एक इंसान की जिद और डेडिकेशन किस हद तक जा सकता है? ये कहानी है बिहार के दशरथ मांझी की, जिन्होंने अपने वाइफ को सही टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाने के कारण उन्होंने उसे खो दिया। उनके घर और हॉस्पिटल के बीच एक बड़ा माउंटेन था, और उस पहाड़ को पार करने में इतना वक्त लग गया कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई। इस पेनफुल घटना के बाद दशरथ मांझी ने गुस्से और दुख के कारण एक ऐसा स्टेप उठाया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने सिर्फ एक हैमर और चीजेल की मदद से 22 साल तक लगातार मेहनत की और 55 किलोमीटर लंबे उस पहाड़ को तोड़ दिया, जो उनके और हॉस्पिटल के बीच में बाधा बन गया था। उनका ये डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन बताता है कि अगर आपके अंदर अटूट दृढ़ संकल्प हो तो आप किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना सकते हैं। दशरथ मांझी की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप ठान लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।